प्रतिस्थापन द्वारा समाकलन की शुरुआत कर रखी है। अगले प्रश्न के रूप में इंटीग्रेशन dx अपॉन 1 प्लस e टू द पावर x, इसको समाकलित करने के लिए अंश और हर में e टू द पावर माइनस x से गुणा कर देते हैं। ये हो जाता है इंटीग्रेशन e टू द पावर माइनस x dx अपॉन e टू द पावर माइनस x ब्रैकेट में 1 प्लस e टू द पावर x। अब यहां हो जाता है इंटीग्रेशन e टू द पावर माइनस x dx अपॉन e टू द पावर माइनस x और प्लस 1, सिंस e टू द पावर माइनस x इंटू e टू द पावर x इज इक्वल टू e टू द पावर 0, दैट इज 1। अब हम करते क्या है कि ये 1 प्लस e टू द पावर माइनस x माना 1 प्लस e टू द पावर माइनस x इज इक्वल टू t। अब 1 प्लस e टू द पावर माइनस x इज इक्वल टू t, दोनों पक्षों को x के सापेक्ष अवकलित करने पर यह हो जाता है माइनस e टू द पावर माइनस x इज इक्वल टू dt अपॉन dx, या e टू द पावर माइनस x dx इज इक्वल टू माइनस dt। अब यहां पर e पावर x माइनस x dx ये हो गया dt और e टू द पावर माइनस x प्लस 1 इज इक्वल टू t, तो ये हो जाता है माइनस dt अपॉन t, इंटीग्रेशन ऑफ माइनस dt अपॉन t, दैट इज माइनस लॉग t प्लस c, जहां c समाकलन स्थिरांक है। अब यहां पर ये हो जाता है लॉग 1 अपॉन t प्लस c और t की वैल्यू है 1 प्लस e टू द पावर माइनस x। इसका मतलब क्या, ये हो गया लॉग 1 अपॉन 1 प्लस e टू द पावर माइनस x और प्लस c। ये इस प्रकार से उत्तर में प्राप्त हो जाता है। अगले प्रश्न के रूप में x टू द पावर 5 dx जो लिखा हुआ था इसे हम लिख देते हैं इंटीग्रेशन x क्यूब इंटू x स्क्वायर dx अपॉन अंडर रूट 1 प्लस x। अब यहां प्रतिस्थापन करना है। हम ये जानते हैं कि x क्यूब का अवकलन 3x स्क्वायर होता है, तो जब ही इस पूरे को हम t कंसीडर कर लेते हैं, माना 1 प्लस x क्यूब इज इक्वल टू 3। अब x क्यूब को भी प्रतिस्थापित करना है और यहां पर x स्क्वायर dx को भी प्रतिस्थापित करना है। कैसे करेंगे, तो यहां हो जाता है x क्यूब इज इक्वल टू t माइनस 1। अगला जब इसे x के सापेक्ष अवकलित कर देंगे तो ये हो जाता है 3x स्क्वायर इज इक्वल टू dt बाई dx, या x स्क्वायर dx इज इक्वल टू dt अपॉन 3। अब यहां मान प्रतिस्थापित कर देते हैं तो ये हो जाता है इंटीग्रेशन t x क्यूब के जगह पर t माइनस 1 और x स्क्वायर dx यहाँ पर dt अपॉन 3 और यहाँ था अंडर रूट 1 प्लस x क्यूब, तो ये अंडर रूट 1 प्लस x क्यूब ये हो जाता है अपॉन अंडर रूट t। अब इसे हल करते हैं तो ये हो जाता है इंटीग्रेशन t अपॉन अंडर रूट t, माने ये तो 1/3 यहाँ हो जाएगा, यहाँ हो गया अंडर रूट t dt माइनस 1/3 इंटीग्रेशन t टू द पावर माइनस 1/2 dt। अब इसको सरल करते हैं तो ये हो जाता है 1/3
और अंडर रूट टी डी टी हो जाएगा टी टू द पावर 3/2 अपॉन 3/2, क्योंकि x टू द पावर n का समाकलन x टू द पावर n+1 अपॉन n+1 होता है। यहां है -1/3 t टू द पावर -1/2 का समाकलन हो जाएगा t टू द पावर -1/2 + 1 अपॉन -1/2 + 1, दैट इज t टू द पावर 1/2 अपॉन 1/2 और प्लस c। अब इसका मान रखते हैं तो ये हो जाता है 1/3 इंटू 2/3, t मीन्स 1 + x³, तो ये हो जाता है 1 + x³ टू द पावर 3/, ये इसका मान क्या -1/3 और ये 1/2 ऊपर ले आएंगे तो 2/1 t टू द पावर 1/2, दैट इज t मीन्स 1 + x³ तो 1 + x³ होल टू द पावर 1/2 प्लस c इज इक्वल टू, अब ये हो गया यहां 2/9 1/1 प्लस x³ होल टू द पावर 3/2 और माइनस 2/3, ये हो गया 1 प्लस x³ टू द पावर 1/2 और प्लस c, ये प्राप्त। इंटीग्रेशन e पावर x साइन e पावर x dx, यहां e टू द पावर x को t मान लेंगे, e पावर x dx dt हो जाता है, माना e टू द पावर x is equal to t, then dt by dx is equal to e to the power x, then dt is equal to e to the power x dx, ये हो जाएगा is equal to इंटीग्रेशन sin t dt, और sin t का समाकलन होता है माइनस cos t, ये हो गया माइनस cos t प्लस c, t का मान रख देते हैं, ये आता है माइनस cos e टू द पावर x प्लस c। अब इसी प्रकार अगला x अपॉन x² प्लस 2x प्लस 1 और dx, इसके लिए करते क्या है कि ये है इंटीग्रेशन x अपॉन x प्लस 1 का होल स्क्वायर dx। पहला काम करेंगे कि एक जोड़ देते हैं और घटा देते हैं, तो ये हो जाता है इंटीग्रेशन x प्लस 1 माइनस 1 अपॉन x प्लस 1 का होल स्क्वायर dx। अब इसे अलग अलग करते हैं तो ये हो जाता है इंटीग्रेशन dx अपॉन x प्लस 1 माइनस इंटीग्रेशन dx अपॉन x प्लस 1 का होल स्क्वायर। अब x प्लस 1 को अगर हमने t कंसीडर कर लिया, माना x plus 1 is equal to t, then dt by dx is equal to 1 या dt is equal to dx, ये हो जाता है यहाँ पर इंटीग्रेशन dt अपॉन t माइनस इंटीग्रेशन dt अपॉन t स्क्वायर, यह dt अपॉन t, ये हो गया log t और माइनस इंटीग्रेशन t टू द पावर माइनस 2 dt, ये हो जाएगा log x प्लस 1 और यहाँ पर हो जाता है ये हो जाएगा माइनस t टू द पावर माइनस 2 प्लस 1 माइनस 1 अपॉन माइनस 2 प्लस 1 माइनस 1
प्लस सी, जहाँ सी समाकलन स्थान है, पुनः टी का मान रख देते हैं, तो ये हो जाएगा लॉग एक्स प्लस 1 और प्लस 1 अपॉन एक्स प्लस 1 और प्लस सी। इस प्रकार से इसका समाकलन